अब हम नंबर प्ले का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, जैसे मिडिल टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive even numbers is 5t, express the other 4 numbers in sequence in terms of t। जैसे 5 इवन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, मिडिल टर्म 5t है। ठीक है, मिडिल टर्म आपका 5t है, इवन नंबर है। मिडिल टर्म इन सीक्वेंस ऑफ 5 consecutive even numbers 5t, एक्सप्रेस अदर 4 numbers in sequence in term of t। टी के टर्म में आपको इन दोनों लिखना है। मिडिल टर्म है, 5 टर्म्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, इवन नंबर्स में कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर चाहिए तो 5t में 2 ऐड होगा, क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5t + 2। इसमें 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 5t + 4। इसमें 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 5t - 2। इसमें 2 माइनस होगा क्या हो जाएगा? 5t - 4। सिंपल है, समझ में आ रहा भाई? 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 का डिफरेंस होता है उसमें। इवन नंबर्स में, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। मिडिल टर्म 5t दिया है, इसके बाद वाला 5t + 2 होगा, उसके बाद वाला 5t + 2, 2 का डिफरेंस होगा। ऐसे 2 कम होगा, इससे 2 कम, इससे 2 कम। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दें आपको तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे लार्जेस्ट नंबर में सीक्वेंस ऑफ 6 consecutive odd numbers। अब देखिए odd numbers की बात हो रही है, odd numbers की बात हो रही है। consecutive odd numbers 6 है। 6 है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये 6 नंबर्स। द लार्जेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 6 consecutive odd numbers is 7k। लार्जेस्ट नंबर 7k है, सबसे बड़ा नंबर 7k है। आठ नंबर है तो आठ नंबर में डिफरेंस कितना होता है भाई? 8 में भी 2 का डिफरेंस होता है। लार्जेस्ट नंबर आके 7k है। 1 2 3 4 5 6 कॉन्सेक्यूटिव 8 नंबर चाहिए, इसका मतलब 2 का लार्जेस्ट नंबर 7k है। 2 माइनस इसमें 2 माइनस, फिर 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस करते जाइए बस। 7k में से 2 माइनस करेंगे तो जस्ट बिफोर नंबर क्या हो जाएगा? 7k - 2। इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7k - 4। इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7k - 6। इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7k - 8। इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7k - 10। भाई कंडीशन दिया है ना, लार्जेस्ट नंबर 6 consecutive 8 नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर 7k दिया है। तो इवन हो चाहे 8 हो, 2 का रेफरेंस होगा। लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर आके 7k है, उससे कम 7 2 कम, उससे 2 कम 2 कम 2 कम 2 कम, सारे नंबर हो जाए। तो के टर्म से सारे टर्म हो गए, टी के टर्म में सारे टर्म हो गए। आया समझ में? अब एक अच्छा क्वेश्चन और बता दें आपको हम, फिर अगली एक्सरसाइज चले हम। ठीक है, जैसे फाइंड 3 consecutive numbers such that first number is a multiple of 3। 3 consecutive numbers हैं, 3 consecutive नंबर है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, सेकंड नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, सेकंड नंबर 4 का मल्टीपल है, और थर्ड नंबर किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। थर्ड नंबर 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो कह रहा है कि आर देयर मोर सच नंबर्स, इस तरह के कितने नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। कैसे इनफाइनाइट होंगे? देखिए 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालिए 3 4 5 का। 3 4 5 का एलसीएम क्या निकलेगा? 3 1 जा 3 4 5, फोर्स करिए, 4 1 जा 4 5 5 करिए, एलसीएम क्या हो जाएगा?
3 × 4 × 5 60, 60 आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया, 60 इसमें ऐड होगा, 60 इसमें ऐड होगा, 60 इसमें ऐड होगा। कैसे? जब इसमें 60 ऐड करोगे, देखिए इसमें 60 ऐड करोगे 63, क्या इसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा? ये भी 3 का मल्टीपल है। इसमें 60 ऐड करोगे तो क्या 4 का मल्टीपल नहीं, 4 का डिवाइड नहीं होगा? 4 का होगा डिवाइड। तो जो एलसीएम होगा ना वो ऐड कर दीजिए आप इसमें। इसमें 60 ऐड करेंगे तो क्या ये 5 का मल्टीपल नहीं है? 5 का डिवाइड है। फिर 60 ऐड कर दो इसमें, इसमें फिर 60 ऐड कर दीजिए, तो कितना नंबर हो जाएगा? 1 2 3। क्या 3 का मल्टीपल नहीं है? 3 का मल्टीपल। ट्रांसकेटिव नंबर चाहिए हमको, ट्रांसक्यूटिव नंबर है ना। जो 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। ये भी 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। इसमें 60 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 4। इसमें 60 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 5। इस तरह से आप इनफाइनाइट मेनी नंबर्स लिख सकते हैं। कितने नंबर लिख सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। आगे समझ में? हम इस तरह से इनफाइनाइट मेनी नंबर्स लिख सकते हैं कि वो नहीं है, जितना एलसीएम उतना ऐड करते जाओ, सारे मल्टीपल होंगे। ये 3 का मल्टी, ये 4 का, ये 5 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। ठीक है। इसके बाद जैसे हम आते हैं अब हमें नंबर्स है कुछ जिसको सम ऑफ 2 या मोर ट्रांसक्यूटिव नंबर्स के रूप में लिखना है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरह के वेज हो सकते हैं ना, बता रहा हूं आपको मैं। इसका प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना, नहीं तो ये अच्छे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। नंबर पे लिया ना, नंबर्स कैसे खेला जाता है, वही है ये। जैसे नंबर आपका आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, 17 को हमें लिखना है सम ऑफ 2 और मोर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के रूप में। सम ऑफ 2 और मोर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के रूप में। सम ऑफ 2 और मोर कितने मेथड हो सकते हैं, है ना। कॉन्सेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान दे देना है। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के रूप में लिखना है, ये भी ध्यान देना आपको। अब देखिए 17 को करने का सिर्फ एक ही मेथड है, 8 + 9 करें 17 हो जाएगा ये। और 17 कैसे हो सकता है? सेकंड मेथड क्या है? 5 + 6 + 7। नहीं नहीं होगा भाई, नहीं होगा। एक ही मेथड है आपका, एक ही मेथड है, दूसरा मेथड नहीं है इसका। ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर भी होना चाहिए ना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर भी होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 करेंगे 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन है, 17 को 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर भी मिल सकते हैं 8 + 9 के रूप में, और कोई कंडीशन नहीं है। अब जैसे आपका आता है 27, 2 हो या मोर देन 2 हो। दूसरा नंबर है आपका 27 है ना, 27 है आपका दूसरा नंबर 27 है। 27 के तरीके हो सकते हैं आपके। फर्स्ट तरीका देखिए,
कम से कम 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर कोई बनेगा बताइए, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होना चाहिए। जैसे 13 + 14 कितना होगा? 27 होगा, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया, 13 + 14 दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं। और कोई मेथड हो सकता है? और कोई मेथड हो सकता है क्या 27 के लिए? जैसे 6 + 7, 6 + 7 कितना हुआ? 13, 13 + 8 21, नहीं ज्यादा हो जाएगा। अदर नंबर क्या हो सकता है आपका? प्लस 2 से मोर, 2 का मोर, 2 का तो यही होगा है ना, 2 नंबर्स का। अब 2 से मोर वाला चाहिए। 2 से मोर वाला क्या ले सकते हैं हम? जैसे अगर 5 + 6 + 7 + 8 11, 11 19 26, नहीं हो रहा है। अगर 6 + 7 + 8 नहीं हो रहा है। 1 से करें, 1 + 2 + 3 + 4, नहीं हो रहा भाई। 2 से करें, 2 + 3 + 4 + 5, हाँ 2 से तो होगा भाई, देखिए 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 6, 14 + 6 20, 27। सेकंड कंडीशन ये हो गया आपका, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। और थर्ड कंडीशन देख लीजिए, थर्ड कंडीशन कोई होगी? 3 से स्टार्ट करें, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 प्लस, नहीं होगा। और कोई कंडीशन हो सकती है? और कोई कंडीशन नहीं होगी आपकी ना। हम्म 4 से करिए, 4 + 5, नहीं होगा। 5 से करिए, 11 7 18, 18 और 18 और 8 26, 5 से भी नहीं होगा। 6 से करिए, नहीं होगा। 7 से करिए, 7 8 9, नहीं होगा। 8 से करिए, 8 + 9 + 10, हाँ 8 + 9 + 10, 8 + 9 + 10 तीसरा तरीका। और कोई तरीका नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का मोर देन 2 में एक ही कंडीशन है। 27 13 14 मोर देन, मतलब 2 में कॉन्स्टिट्यूटिव, मोर देन 2 में 3 में ये होगा, 1 2 3 4 5 6, और कोई कंडीशन नहीं होगी। इस तरह से आप निकालेंगे कि कैसे निकलेगा, ठीक है। अब एक बता दें, राइट पैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एक पैरिटी का बता दें क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। एक पैरिटी का क्वेश्चन बता दें।
अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पैरिटी बताइए। 94 प्लस 96 माइनस 97 प्लस 99, ये इवन है कि ऑड है, ये बताना है आपको। पैरिटी आप लीजिए, फॉलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पैरिटी बताना है इवन है कि ऑड है। देखिए प्लस प्लस वाले अलग ऐड करते हैं हम, पहले प्लस प्लस वाले ऐड करिए, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बॉड मास में पहले एडिशन होता, बाद में सब्ट्रैक्शन होता ना, पहले ऐड करिए, सेम साइन ऐड होगा। 6 4 10 प्लस 9 19, 1 कैरी 28, 97 सब्ट्रैक्ट करिए। अब एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में 7 2, 18 में से 9 9, 192, क्या आ गया? इवन। पैरिटी क्या हो गई इसकी? इवन हो गई। इसी तरह करना आपको कि अगर आड आ रही तो आड होगी, इवन आ रही तो इवन होगी। अब हम आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी? ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी कैसे होगी? 6 क्वेश्चंस है, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 से डिविजिबिलिटी कैसे होगी? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इफ यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? या तो 0 हो तो 2 से डिवाइड होगा, यूनिट डिजिट की बात हो रही है ना, इधर वाली। ऐसे आप लिखोगे, ये यूनिट हुआ, ये डिजिट यहां पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। याद रखिए, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 or 2 or 4 or 6 or 8, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर होगा यूनिट में, वो 100% 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपकी।